क्या होता अगर हमारा मून अचानक गायब हो जाए और उसकी जगह मार्स या जुपिटर आ जाए? इमेजिन करूं रात का आसमान सडनली एक मैसिव रेड या स्ट्राइप्ड जायंट प्लैनेट से भर गया है। ये सिर्फ एक विजुअल चेंज नहीं, ये अर्थ के टाइड्स, वेदर और लाइफ को कंप्लीटली ऑल्टर कर देगा। मार्स छोटा है लेकिन इम्पैक्ट नोटिसेबल होगा, और जुपिटर जो कि एक मैसिव गैस जायंट है का ग्रेविटी अर्थ के ओशंस और क्रस्ट को लिटरली शेक कर देगा। सोचो, हर रात का स्काई अब पहले जैसा काम और पीसफुल नहीं रहेगा। आसमान का कलर, साइज और ब्राइटनेस इतना ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा कि लोग शायद पहली बार सच में डरें। अगर तुम ऐसे व्हाट इफ सिनेरियोस के फैन हो, अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसे मिस नहीं करना चाहोगे। पहले मैंने एक्सप्लोर किया था व्हाट इफ ह्यूमंस लिव्ड ऑन मार्स फॉर 10 डेज और व्हाट इफ अर्थ एंडेड विद आइस, और ये इससे भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाला है। रात के स्काई का एस्थेटिक अब एक मूवी पोस्टर की तरह होगा। मार्स का ग्लो रेड और ईयरी होगा। जुपिटर के स्ट्राइप्स और ह्यूज साइज से लोग डर के साथ ऑ भी फील करेंगे। ये सिनेरियो सोच के ही गूज़बम्स आ जाते हैं। ये सिर्फ अर्थ के नेचुरल साइकिल्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ह्यूमंस के डेली रूटीन्स भी कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। टाइड्स की अनप्रेडिक्टेबिलिटी, नाइट और डे का रिदम और ओशनिक करंट्स, सब कुछ हैवॉक में डाल दिया जाएगा। सोचो, एक सेकंड के लिए मून डिसअपियर हो जाए और मार्स आ जाए। टाइड्स इमीडिएटली इरेगुलर हो जाते हैं, ओशंस कोस्ट लाइन्स पे क्रैश करते हैं और स्टॉर्म्स का पैटर्न चेंज हो जाता है। दिन और रात का रिदम डिस्टर्ब होता है और मरीन लाइफ कंफ्यूज्ड हो जाती है। बर्ड्स और इंसेक्ट्स माइग्रेट नहीं कर पाते और लोगों का बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है। अब जुपिटर की जगह इमेजिन करो, मैसिव ग्रेविटेशनल पुल के साथ ओशंस बल्ज होते हैं, अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोस ट्रिगर होते हैं और वेदर ग्लोबली केओटिक हो जाता है। नाइट स्काई एक और स्पेक्टिकल बन जाता है। मार्स का डल रेड ग्लो या जुपिटर के वाइब्रेंट स्ट्राइप्स विजिबल थ्रू आउट द डे। सैटेलाइट्स और स्पेस डेब्री अनस्टेबल हो जाते हैं और ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए ये एक इमीडिएट थ्रेट बन जाता है। कोस्टल सिटीज में पैनिक, सायरन्स, इवैक्यूएशंस और इमरजेंसी अलर्ट्स के सीन्स का इमेजिन करो। स्टॉर्म सर्ज वार्निंग्स हर सिटी में प्रोपगेट होती हैं। फार्मर्स के इरिगेशन और क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होते हैं और वाटर सप्लाई इफेक्ट होता है। लोग अपने घरों के रूफटॉप से स्काई को देखते हैं और डर के साथ ऑ फील करते हैं। मार्स का प्रेजेंस एस्थेटिकली डिस्टर्बिंग है, लेकिन जुपिटर का प्रेजेंस विजुअली और ग्रेविटेशनली टेरिफाइंग है। साइंस और इमरजेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स ओवरड्राइव में हैं और लोग सिर्फ सर्वाइव करने की स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। दिन और रात का साइकिल डिस्टर्ब होने से ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स कंटिन्यूअसली केओस ब्रॉडकास्ट करते हैं। नेचर के ये सडन शिफ्ट्स हर कॉन्टिनेंट को इम्पैक्ट करते हैं। अर्थ का इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी इंस्टेंटली अंडर थ्रेट हो जाते हैं। मार्स सिनेरियो में टाइडल पैटर्न्स डिस्टर्ब होते हैं, कोस्टल फ्लडिंग होती है और मरीन इकोसिस्टम्स कोलैप्स होते हैं। बर्ड्स और एनिमल्स माइग्रेट नहीं कर पाते और फार्मर्स के क्रॉप्स फेल होते हैं। रिवर्स और लेक्स ओवरफ्लो करते हैं, ब्रिजेस और डैम्स को थ्रेटन करते हैं। स्ट्रीट्स और हाईवेज अंडर वाटर हो जाते हैं और लोग इमरजेंसी शेल्टर्स में शिफ्ट होते हैं। जुपिटर सिनेरियो में ग्रेविटी का इफेक्ट अर्थ के क्रस्ट और ओशंस पे कैटास्ट्रोफिक है। मॉन्स्टर टाइडल वेव्स कोस्टल सिटीज को स्वॉलो कर देते हैं, वॉल्केनोज इरप्ट करते हैं और स्टॉर्म्स अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। बिल्डिंग्स कोलैप्स, एयरपोर्ट्स ग्राउंडेड और शिप्स स्ट्रैंडेड हो जाते हैं मिड ओशन। ह्यूमंस पैनिक करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स फेल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स डाउन हो जाती हैं और जीपीएस सैटेलाइट्स कोलाइड कर जाते हैं। वेदर अनप्रेडिक्टेबली एक्सट्रीम हो जाता है और अर्थ की रोटेशन और टिल्ट स्लाइटली वॉबल करने लगती है। मार्स का ईयरी रेड ग्लो ऑ इंस्पायरिंग है, लेकिन जुपिटर का प्रेजेंस टेरिफाइंग और अनअवॉइडेबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स के कारण लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन ब्रेक हो जाती है। हॉस्पिटल्स और इमरजेंसी सेंटर्स ओवरलोडेड होते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस हर मिनट हाई अलर्ट पे होते हैं। ह्यूमंस ट्राई करते हैं सर्वाइव करने के लिए, लेकिन नेचर का केओस ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल है। ओशंस के अनप्रेडिक्टेबल टाइड्स से कोस्टल टाउन्स अंडर थ्रेट हैं। वाइल्ड लाइफ का बिहेवियर कंप्लीटली डिसरप्ट हो गया है। एनर्जी सप्लाई में इश्यूज आते हैं। मार्स सिनेरियो रिलेटिवली मैनेजेबल है, लेकिन जुपिटर के केस में ह्यूमैनिटी लिटरली सर्वाइवल के लिए फाइट कर रही होती है। एडवांस्ड वेदर प्रेडिक्शन सिस्टम्स और इमरजेंसी इवैक्यूएशन स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट की जाती हैं। ह्यूमंस लर्न करते हैं कि मून के रोल को अंडर एस्टिमेट करना कितना डेंजरस हो सकता है और नेचर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी के साथ जीना सीखते हैं। और फिर जब लोग सोचते हैं कि सब कुछ स्टेबलाइज हो गया, एक और ट्विस्ट आता है। अर्थ ग्रेजुअली जुपिटर या मार्स की ग्रेविटी के इफेक्ट के साथ एडजस्ट करना स्टार्ट करती है और टाइड्स और स्टॉर्म्स नॉर्मल होने लगते हैं। लेकिन रात का स्काई अब कभी पहले जैसा नहीं होगा। मार्स का एयरी रेड ग्लो और जुपिटर का इमेंस प्रेजेंस हमेशा रिमाइंड करता है कि सेलेस्टियल बॉडीज कितना पावरफुल और अनप्रेडिक्टेबल हो सकती हैं।
ये सिनेरियो एक वार्निंग है कि हमारा मून सिर्फ एक रोमांटिक सैटेलाइट नहीं बल्कि हमारी सर्वाइवल और प्लैनेट के बैलेंस के लिए क्रिटिकल है। और भाई, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ऐसे और इनसेन व्हाट इफ सिनेरियोज सिर्फ यहीं मिलेंगे। अगला वीडियो शायद और एक्सट्रीम हो, सो स्टे ट्यून्ड।